स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि हर राज्य में अपने अपने राज्य की भाषा को हर तरीके से प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और ऐसा करना ठीक भी है। केंद्रीय सरकार में भी एक साहित्य अकादमी है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, जो भारत की उन सब भाषाओं से संबंध रखती है जिनका हमारे संविधान में उल्लेख है। हम इन सब भाषाओं के विकास में बिना किसी पक्षपात के सहायता देते हैं। मैं जानता हूँ कि हिंदी और अन्य भाषाओं के भी कुछ अति उत्साही लोग हैं जो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और अपने बारे में इतने लंबे चौड़े दावे करते हैं जिनसे दूसरों का चिढ़ना स्वाभाविक है। हम एक प्रकाशन गृह स्थापित करने की सोच रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत की सब भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करना और उन्हें बहुत सस्ते दामों पर बेचना होगा। इनमें विदेशी भाषाओं के अनुवाद और योग्य व्यक्तियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें शामिल हैं। इस समय एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने है। यह प्रश्न राज्यों के पुनर्गठन से संबद्ध आयोग की रिपोर्ट का है। मैं आशा करता हूँ कि यह रिपोर्ट जनता को जल्दी ही मिल जाएगी ताकि प्रत्येक उसको पूरी तरह से पढ़ सके, विचार कर सके, उसे पचा सके और उसके बारे में अपनी राय शीघ्र से शीघ्र लागू करने की हमारी इच्छा नहीं है और हम चाहते हैं कि जनता को इस पर विचार करने का पूरा अवसर मिले। इसीलिए हम सरकार के इस पर विचार करने या अपनी राय बनाने से पहले इसे प्रकाशित कर रहे हैं। पैरा हाँ, विभिन्न राज्य सरकारों के विधानमंडल इस पर विचार करेंगे। संविधान में कोई भी परिवर्तन इस जटिल प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर हम सबको यथासंभव शांति से और भावना से ऊपर
उठकर विचार करना चाहिए। किसी बात पर उत्तेजित होने या गुस्सा करने से कोई काम नहीं सधता और लोगों की धमकियों से तो और भी कम सधता है। आजकल धमकी का एक आधुनिक तरीका और निकला है जो बड़ा अजब और दुर्भाग्यपूर्ण है। भूख हड़ताल की धमकी। जब सबके हित अलग अलग हो तो कोई व्यक्ति क्या फैसला कर सकता है? फिर तो वास्तव में फैसला करने की दो ही रास्ते रह जाते हैं। एक जबरदस्ती का, जोर का, हथियार की ताकत का, जिसे आज डंडे की ताकत कह सकते हैं। दूसरा तरीका लोकतंत्रीय तरीका है जो विचार करके, बहस करके अंतिम निर्णय करने का है, जिस निर्णय को सभी स्वीकार करें। यह स्पष्ट है कि हम इस प्रश्न का या किसी भी प्रश्न का शस्त्र बल से निर्णय नहीं करने वाले हैं। यह चीज़ बिल्कुल अलोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे पास केवल यही रास्ता बच जाता है कि आपस में मिलजुल कर बैठें और पूरे विचार विमर्श के बाद लोकतंत्रीय रीत से फैसला करें। इसकी हिंदी बनाओ सब लोग, हमको अभी चाहिए। स्टॉप।